गोविंद सिंह डोटासरा क्यों विधानसभा चलने का इंतजार करते हैं आप समझ गए होंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस कहां पाई जाती है, अपने दफ्तर में, विधानसभा में। गोविंद सिंह डोटासरा शानदार वक्ता हैं, वकील हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, चीज़ों को इतना खंगाल खंगाल कर रखते हैं और इतने तरीके से वार करते हैं कि सामने वाला आह भी नहीं भर पाता है। वो अलग बात रही कि आज उनके निशाने पर कई लोग रहे। चर्चा करेंगे कि उनके निशाने पर कौन कौन रहा, मगर आज भजन लाल शर्मा बैठे थे उनके सामने और वो सारी कसक मिटा देना चाहते थे। और भजन लाल शर्मा के लिए सबसे बड़े नासूर कौन हैं? तो सदन से छुट्टी लेने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सदन की शुरुआत हुई और उनके छुट्टी का आवेदन पढ़ा गया। किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सत्रांत तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या बाबा की कोई मेडिकल टीम से जांच कराई जाए कि अस्वस्थ है या है नहीं? क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अच्छा होता अगर वो विधानसभा में होते, उनके होने भर से नज़ारा बदल जाता है, मगर ना होने भर से भी नज़ारा बदला रहा। जैसे ही उनकी छुट्टी की बात हुई और उनके सवालों का जवाब देने के लिए ओटाराम देवासी उठे, सदन में हंगामा शुरू हो गया कि ये क्या मतलब है, कब तक छुट्टी पर रहेंगे, क्यों छुट्टी पर हैं और मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। अब इसका जवाब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास भी नहीं है, तो बाकी मंत्री क्या जवाब देंगे। बाबा ऐसे चक्रव्यूह में उलझा दिए हैं भजन लाल शर्मा को कि भजन लाल शर्मा को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है करना क्या है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने खूब मजे लिए। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल तक मजे लिए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, और अब उनकी बारी है। और कैसे मजे लेते हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, और निशाना साधते हैं भजन लाल शर्मा पर। वो कहते हैं कि मेरे साढ़ू भाई के साथ अन्याय हुआ है, मेरे साढ़ू भाई ने भाई कहा दौसा में और पीठ में छुरा घोंप दिया गया। ये ऐसे कैसे चलेगा कि किरोड़ी लाल जी के साथ इतना अन्याय हो रहा है। किरोड़ी लाल जी अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है। अब यहाँ पर गच्चा खा गए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के गुगली में गोविंद सिंह डोटासरा फंस गए। और वो बिसलपुर वाली बजरी की जो बात कर रहे थे वो दरअसल अशोक गहलोत ने ठेका दिया है। और अशोक गहलोत जब बीजेपी उस समय खिलाफ थी तो इस ठेके को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस वाले गुगली में उलझ गए और उनके निशाने पर अशोक गहलोत थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझ कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है बिना नाम लिए, क्योंकि बिसलपुर की बजरी की जब बात होगी निशाने पर कोई और नहीं, ठेका देने वाले का नाम ही तो होगा। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। कोर्ट दर कोर्ट सुनवाई होती रही और सरकार जबरन खड़ी थी। इसलिए निशाने पर कौन था डोटासरा का, ये आप समझ नहीं सकते, क्योंकि डोटासरा अब राजनीति के चतुर सुजान हो गए हैं। किस किस के गुट से कहां कहां तोड़कर अपना गुट बनाना है वो इतनी सफाई से साध रहे हैं कि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। मगर आज का भाषण लाजवाब था उनका। उन्होंने एक एक चीज़ को उठाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी उठाया कि ये डिप्टी सीएम को आपने कमेटी में रखी है और ये भी इस्तीफा दे देंगे इसलिए कि वहाँ पर आंदोलन हो रहा है इनके इलाके में। मगर कहते कहते ये कह गए कि डिप्टी सीएम होटल में क्यों जाते हैं। हंगामा मचा, दिल्ली में होटल के दौरे की बात कह दी, हंगामा मचा तो उन्होंने खुद से कह दिया कि इसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। मगर अब जानते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में कार्रवाई से निकलती है नहीं निकलती है जनता के बीच होती है, वो सदन के पटल पर रहे ना रहे अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। मगर यही नहीं रुके, वो नौकरियों पर भी जो दावे हैं सरकार के उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए कि
बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं और विज्ञापनों के आंकड़े में जनता को उलझाया जा रहा है। साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई हैं। आंकड़ों के इस मकड़जाल में खुद सरकार उलझी हुई है। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा जाता था कि जेल के दरवाजे चौड़े करा लिए जाएंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे, यहाँ तो मछलियां नहीं पकड़ी जा रही हैं। जितनी सारी बातें थी उन सारी बातों पर हमला बोलते हुए नजर आए। हालांकि महंगे कोयले को लेकर भी सदन में बात हुई कि अडानी को महंगा कोयला खरीदा जा रहा है, मगर यहाँ फिर गच्चा खा गए कि अडानी के कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए गहलोत सरकार कोर्ट में गई थी और गहलोत सरकार ने ये फ्यूल सरचार्ज अडानी के कंपनी को पैसा देने के लिए ही लगाया था। इसीलिए कहीं किसी के कत्ल पर आह भरने की जरूरत नहीं है। सब हमाम में नंगे हैं और एक ही तरह के हैं। जिसकी बारी आए वो दूसरे को चोर कह दे और बाकी साधु निकल जाए। ये गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा तो सुन लीजिए। उस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के बोलने पे संसदीय कार्य मंत्री ने ऐतराज उठाया और ऐतराज ही नहीं बल्कि गाली दी कि साले बहुत हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अभी मैं क्यों दिखाया, मैं क्यों बता रहा हूं कि हमाम में सब नंगे हैं। अब इतना बड़ा दुर्भाग्य गोविंद सिंह डोटासरा को नजर आ रहा है, मगर इसी सदन में उनको उस वक्त दुर्भाग्य नजर नहीं आया था जब शांति धारीवाल ने कहा था कि साले ठीक कर दूंगा एक विधायक को। तो मैं वही कहा कि अपनी बारी आए तो साधु बन जाए, दूसरे को चोर बना दे। खेल चोर सिपाही का ऐसे ही चलता है विधानसभा में। आपकी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जगह है नहीं। जैसे ही होती है सदस्य ऊँघने लगते हैं, मगर गोविंद सिंह डोटासरा के बोलने में एक लय होता है। अब अगर जोगाराम पटेल ये बात बोले हैं तो फिर ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो इस शब्द को संसदीय करार दे दिया जाए, क्योंकि इसके बिना राजस्थान के विधायकों के पेट का पानी पच नहीं रहा है, या फिर वाकई में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप सदन की गरिमा को तार तार नहीं कर सकते। जोगाराम पटेल के लिए ये मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब पिछली बार यही शब्द एक सदस्य ने कहा था और मैं चला गया इनकी बाइट लेने, इंटरव्यू को बाइट कहते हैं, तो ये हंसने लगे। अच्छा ऐसा कहा है। मैं देखकर मन ही मन पिघल गया कि बताओ इनसे कौन सा वक्तव्य लूं मैं। ये तो इतने आह्लादित है इस शब्द को सुनकर कि अच्छा सदस्य ने ऐसा बोला है, तो फिर उन्होंने ऐसा बोला है सदन में, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मैं इनको देख चुका हूं, मगर बात वही है, हमाम में सब नंगे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं सुनिए। पक्ष में है चाहे पक्ष में है, हम हमेशा अपने साथियों का मान सम्मान और आदर करते हैं। अपनी बात पूरी प्रभावी ढंग से रखते हैं, इसमें कोई कमी भी नहीं रखते हैं। और ना हमारा कभी आशय रहा है किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना या असंदिग्ध शब्द बोलने का। क्योंकि ऐसा कभी मन भी नहीं रहा है, ना कभी ऐसा बोलने का प्रयास ही करता है, ना कभी किया है, ना कभी भविष्य में करेंगे। क्योंकि जब मैं चाहता हूँ मेरे साथ मान सम्मान हो, तो मैं भी चाहता हूँ दूसरे के मेरे से भी अधिक मान और सम्मान हो। इसमें किसी कोई बस नहीं है। अगर कहीं भी फ्लो में बोलते वक्त उत्तेजना में कोई हो जाता है, उसके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना कभी बोलने की इंटेंशन। अरे उत्तेजना में तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। मंत्री जी क्या खेद व्यक्त कर रहे हैं आप, सदस्य के प्रति क्या खेद व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी बातें कभी उत्तेजना में हो जाती है, तो उसके लिए हम हद हो गई। खैर ऐसी बातें उत्तेजना में ही होती है, या फिर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार होता है तब होती है। बचना चाहिए, ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। मगर गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके, वो निशाना साधते हुए नजर आए मदन दिलावर पर कि इनको डिप्टी सीएम बना दीजिए आप। ये आए दिन ऐसे उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है।
अश्लील वीडियो वाले टीचर को ये तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने चले थे। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप ये बता दीजिए कि आपको शिक्षा मंत्री के पद से क्यों हटाया गया था। उन्हें लगा कि मामला बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इसे परहेज किया और बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। मगर अच्छी तैयारी के साथ आए थे। बोलने की शैली है, हाथ पैर भी खोलते हैं विधानसभा में, और जिस तरह से वो हमला करते हैं ये सत्ता पक्ष के लिए पचाना आसान नहीं होता है। मगर भजन लाल शर्मा बेहद सौम्यता के साथ, धीरज के साथ, हंसी के साथ सब कुछ सुनते चले गए। वो जानते हैं कि चिल्लाने से क्या होने वाला है, सत्ता का सुख तो मुझे ही भोगना है। पर बैठे रहे, ये अच्छी बात है। पूरा भाषण उन्होंने सुना गोविंद सिंह डोटासरा का, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उधर किरोड़ीलाल मीणा क्या करना चाहते हैं, इसे लेकर दिन भर आज विधानसभा के अंदर और बाहर चर्चा रही। क्या बाबा वाकई चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें मुक्त कर दे ताकि वो सहानुभूति उठा सकें, और बीजेपी चाहती है कि वो खुद मुक्त हो जाएं ताकि हम कह सकें कि हमने मान सम्मान में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। अब देखिए, इस तरह के हालात तो बन ही रहे हैं कि लोगों को लगने लगा है कि भजन लाल शर्मा पर लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमला कर रहे हैं, वो सहता जा रहा है, ये बोलते जा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब के मन को पढ़ पाना आसान काम नहीं है, इसलिए कि उनके सलाहकार ऐसे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे सलाहकारों से वो घिर गए हैं कि उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है, और दिन भर उनको बारूद बनाते रहते हैं, कई तरह की बातें बता कर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कमोबेश ऐसी ही स्थिति नरेश मीणा के यहाँ भी रहती है। जब कोई भी चुनाव आता है तो नरेश मीणा को कहते हैं कि भाई साहब 1 लाख से जीतोगे। उसी तरह से डॉक्टर साहब के आसपास बैठ जाते हैं और दिन भर सीएम पद का सही उम्मीदवार बताते रहते हैं, जबकि डॉक्टर साहब बहुत भोले और जनता के लिए संघर्ष करने वाले बेहद अच्छे नेता हैं, जिन्हें सदन में होना चाहिए। सरकार के अंदर एक गार्जियन की तरह कोई बैठा रहेगा तो लगाम लगी रहेगी। हितकारी लोगों से दूर रहना चाहिए। उनके सभी शुभचिंतक यही चाहते हैं, हमारे समेत की बाबा सच के साथ बने रहें, मगर सरकार में भी बने रहें। पर कब तक पता नहीं, उनके दिमाग को पढ़ पाना आसान नहीं है।